Hello, dear students. Myself Rajiv Singh Gautam. Hope you, along with your family, will be safe at your home. Let us today we will discuss about NCERT. NCERT जिसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इस एनसीईआरटी के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं, चुनौतियां बनकर उभर कर सामने आईं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो सबसे बड़ी प्रबल समस्या थी वो शैक्षिक समस्या थी। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से व सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए जिससे राष्ट्र की प्रगति तीव्र गति से हो सके। हमारी उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे संस्थान का गठन किया गया जो विद्यालय स्तर की शिक्षा, जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की होती है, के लिए अनेक रिसर्चेस करेगी और विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का संचालन करेगी एवं प्रचार प्रसार करेगी। इन सब को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। शुरुआत में एनसीईआरटी की स्थापना से पहले अनेक संस्थाएं थीं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक्सपेंशन प्रोग्राम, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल आर्ट्स, टेक्स्ट बुक्स ब्यूरो आदि। इन संस्थाओं को आपस में मर्ज करके ही एनसीईआरटी की स्थापना की गई। एनसीईआरटी जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वयंशासित संस्था है, जो अपने यहाँ परीक्षाओं का आयोजन या प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन या पाठ्य पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में या किसी भी पाठ्यक्रम का चयन करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। यह एनसीईआरटी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा पोषित संस्था है। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके 4 प्रमुख रूप से क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो टीचर एजुकेशन कॉलेज के रूप में कार्यरत हैं और एनसीईआरटी द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का राज्यों में क्रियान्वयन भी करते हैं और देश में 17 फील्ड एडवाइजर्स ऑफिस भी स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में एनसीईआरटी का जो संगठन है वो 3 स्तरों में है: जनरल बॉडी, एग्जीक्यूटिव कमेटी और काउंसिल के रूप में। हम बात कर लेते हैं जनरल बॉडी की, इसकी सामान्य निकाय की, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होता है और इसके जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, कुछ विश्वविद्यालयों के 4 कुलपति, सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन के आयुक्त और भारत सरकार द्वारा मनोनीत 4 अध्यापक होते हैं। ये निकाय नीति संबंधी उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए सक्षम होती है। अब हम इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो एनसीईआरटी के संचालन व शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के लिए एक ये एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है और इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं वही जो जनरल बॉडी के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, वही इसके भी अध्यक्ष होते हैं। अब इसके सदस्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा सचिव, यूजीसी के अध्यक्ष, एनसीईआरटी के निदेशक व संयुक्त निदेशक, केंद्रीय संसाधन विकास मंत्रालय व केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि, 2 अध्यापक, एनसीईआरटी संकाय के 3 सदस्य तथा 2 प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं। एनसीईआरटी के कार्यों से संबंधित
सभी मामलों पर कार्यकारिणी समिति निर्णय लेती है। अब हम इसके तीसरे स्तर काउंसिल की बात कर लेते हैं, जिसका सर्वोच्च अधिकारी को हम निदेशक कहते हैं। इसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परिषद के विभिन्न कार्यों का संपादन करने के लिए एक एकेडमिक स्टाफ और उनकी सहायता के लिए एक ऑफिशियल स्टाफ भी होता है। एनसीईआरटी अपनी 6 संगठक इकाइयों के माध्यम से कार्य करती है, जिसमें कि 2 संगठक इकाइयाँ नई दिल्ली में स्थित हैं, जिसमें कि एक नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE बोलते हैं, और दूसरा है नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इसके 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय हैं, जो कि अलग अलग जगह स्थित हैं, जो कि अजमेर, भुवनेश्वर, मैसूर और भोपाल में स्थित हैं। हम इसके नई दिल्ली में जो स्थित केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान है CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो शैक्षिक तकनीकी केंद्र तथा शिक्षण साधन विभाग को मिलाकर 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। यह संस्थान शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में लगा हुआ है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे कम मूल्यों पर प्राप्त होने वाली जो शैक्षिक सामग्रियां हैं, जैसे चार्ट, टेप, स्लाइड, टेलीविज़न प्रोग्राम्स तैयार करना, इसके प्रमुख प्रोग्राम्स हैं। और ये मुख्यतः एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर अप्रोच से अधिक रिलेटेड होता है। अब हम बात कर लें इसकी NIE, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन की। ये NIE टीचर्स ट्रेनर्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम, सेमिनार, वर्कशॉप आदि आयोजित करता है। NIE रिसर्च एवं प्रसार कार्यकलापों तथा शैक्षिक प्रवृत्तियों व विकास से संबंधित सूचना का प्रसार करता है। ये कार्यक्रम प्रतिभागियों के व्यावसायिक विकास तथा पाठ्य विषयक तथा अन्य TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के विकास में सहयोग देते हैं। और ये NIE संस्थान 12 विभाग तथा 4 अनुभागों के माध्यम से कार्य करता है। जो इसके 12 विभाग और 4 अनुभाग हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की। तो इसके जो 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय हैं, जो कि अजमेर, भुवनेश्वर, मैसूर, भोपाल में स्थित हैं, जिसमें कि जो अजमेर या जयपुर वाला जो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली जैसे के क्षेत्रों में स्थापित जो अध्यापक शिक्षा संस्थान हैं, जिसमें BEd M.Ed की कक्षाएं संचालित की जाती हैं, उनको जो कवर्ड एरिया करता है वो हमारा जयपुर या अजमेर का क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय कवर्ड करता है। ये देश के विभिन्न भागों के लिए NCERT शिक्षा केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। ये उच्च स्तर की लेबोरेटरी, लाइब्रेरी तथा शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त होते हैं और टीचर ट्रेनिंग्स के कार्यों में लगे हुए रहते हैं। ये क्षेत्रीय महाविद्यालय 1 वर्षीय BEd व M.Ed के पाठ्यक्रमों के अलावा आजकल 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन कोर्स चल रहे हैं, जिनकी अवधि 4 वर्ष होती है, जिसमें BA BEd, BSc BEd, BCom BEd तथा 2 वर्षीय शिक्षा निष्णात पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। ये क्षेत्रीय महाविद्यालय राज्यों तथा SCERT जैसी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए एक स्पेशलिटी प्रदान करते हैं तथा स्कूल एजुकेशन एवं टीचर एजुकेशन के विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्चेज और इनोवेशन व विकासात्मक कार्यकलापों में भी ये लगे रहते हैं। अब हम अंत में बात कर लेते हैं
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में। तो एनसीईआरटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यालय शिक्षा व शिक्षक शिक्षा के प्रसार एवं उनमें गुणात्मक सुधार करना है, और इसके लिए सरकार को समय समय पर सलाह सुझाव देना और साथ ही सरकार की नीतियों के अनुसार विद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करना है। इसके उद्देश्य एवं कार्यों को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों, जिसमें कि प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के स्वरूप एवं उनके स्तरमान को निर्धारित करना। और नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उद्देश्य निश्चित करना, अर्थात मतलब जो प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, उच्च प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है और माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इसको निश्चित करना और निश्चित करते हुए उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस पाठ्यचर्या का निर्माण करना है या कौन से पाठ्यचर्या का संचालन करना है, ये कार्य भी एनसीईआरटी मुख्य रूप से कार्य करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए जो शिक्षण विधियों का विकास करने का कार्य भी एनसीईआरटी करती है, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला छात्र है, जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला छात्र है, तो उनके स्तरों के अनुसार उनके लिए टीचिंग मेथड्स भी अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। तो ये सब कार्य एनसीईआरटी करती है। स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा के लिए विज्ञान किटें तैयार करना। नेक्स्ट, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों के छात्रों की जो शैक्षिक अचीवमेंट है उसका मूल्यांकन के लिए जो वस्तुनिष्ठ तकनीकों का विकास करने का कार्य भी एनसीईआरटी करती है। नेक्स्ट, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों की समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान को खोजने का कार्य भी एनसीईआरटी करती है। नेक्स्ट, विद्यालय शिक्षा शिक्षकों, जिसमें सेवापूर्व जो शिक्षक होते हैं, जो जिसमें कि छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएँ आती हैं, बीएड के, डीएलएड और बीटीसी के, और सेवारत इन सर्विस टीचर्स जो सर्विस कर रहे अध्यापक होते हैं, के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित करना भी एनसीईआरटी का कार्य होता है, और उनके लिए प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्सेस का व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करना और उन्हें प्रकाशित एवं प्रसारित करना भी एनसीईआरटी का कार्य होता है। विद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्त क्षेत्रों में शोध कार्य करना एवं उसकी प्रगति की एक राष्ट्रीय जांच करना भी एनसीईआरटी का मुख्य कार्य है। शिक्षण की उन्नत तकनीकों व नवाचारों को बढ़ावा देना या नवाचार के क्षेत्र में कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण, जनसंख्या शिक्षा, स्कूली शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा जैसे कार्यक्रमों में भी एनसीईआरटी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना एनटीएसएस के अंतर्गत यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की खोज के लिए परीक्षा का संचालन भी करती है और उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। ऐसे छात्र जो कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के अंतर्गत उत्तीर्ण छात्र होते हैं, उनको जब तक वे विद्यार्थी के रूप में रहते हैं तब तक उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्य भी एनसीईआरटी करती है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना तथा इसकी प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में भी इसका विशिष्ट योगदान है। और
अब हम इसके लास्ट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ तथा यूएनडीपी एवं अन्य राष्ट्रों की प्रमुख शिक्षा संस्थाओं से संपर्क करना का जो कार्य होता है वो एनसीईआरटी करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you get to know about NCERT. In the last, due to a terrible disease like corona, I would like to tell you that you stay at home and stay safe and take care of yourself. Okay, thanks.